हेलो लर्नर्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। इंडिया की इकोनॉमी रैंडमली ग्रो नहीं होती है, इसके लिए प्लानिंग ज़रूरी होती है। और ये प्लानिंग हमने क्यों स्टार्ट की? अब माइंड में क्वेश्चन तो आता ही है, क्यों स्टार्ट की, क्या वजह थे, क्या गोल्स थे इस प्लानिंग के, और ये प्लानिंग कितने साल की थी। तो ये जो प्लानिंग होती थी ये कितने साल की थी? 5 ईयर प्लानिंग, 5 साल की ये प्लानिंग थी हमारी। इंडिया ने जब 1947 में इंडिपेंडेंस गेन किया तब इकोनॉमी बहुत वीक थी, इंडस्ट्रीज कम, पॉवर्टी ज़्यादा और डेवलपमेंट स्लो था। तब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत थी जिससे कंट्री सिस्टमेटिकली ग्रो कर सके। 5 ईयर प्लान, ये आइडिया हमने कहाँ से लिया? ये लिया था आइडिया हमने यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से लिया था। यूएसएसआर ने सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1928 में जोसेफ स्टालिन के टाइम पर स्टार्ट किया था। अब बात आती है कि इंडिया में 5 ईयर प्लान स्टार्ट कैसे हुआ। प्लानिंग कमीशन बनाई गई जो स्टेब्लिश की गई थी ऑन मार्च 1950 को, जिसका काम था डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना। चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर होते थे हमारे चेयरमैन। और इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो लॉन्च हुआ वो किसके बीच लॉन्च हुआ? 1951 से 1956 के बीच में लॉन्च हुआ। तो अब देखते हैं कि 5 ईयर प्लान्स के मेन गोल्स क्या थे जो हर 5 ईयर प्लान पर फोकस करते हैं। फर्स्ट है हमारा ग्रोथ, यानी कि विकास, ओवरऑल जीडीपी को बढ़ाना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना था जिसका गोल। सेकंड है हमारा मॉडर्नाइजेशन, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज लाना, प्रोडक्शन इंप्रूव करना, वुमेन को वर्कफोर्स में इंक्लूड करना। थर्ड हमारा है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भरता। इंडिया का फोकस अपनी नीड्स को खुद फुलफिल करना, इंपोर्ट्स पर डिपेंड न रहना था। एंड फोर्थ इज इक्विटी, यानी कि समानता। सोसाइटी का हर सेक्शन को इक्वल ग्रोथ का बेनिफिट मिले, चाहे वो रिच हो पुअर हो, उनके बीच कोई गैप ना रहे, सबकी ग्रोथ जो है समान रहे। सिर्फ यही डिसाइड नहीं करता कि 5 साल में करना क्या है, बल्कि एक 20 ईयर्स लॉन्ग टर्म विजन भी बनाता है जिस डायरेक्शन में कंट्री को फ्यूचर में ले जाना है। इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1 अप्रैल 1951 में लॉन्च हुआ था, जिसका ड्यूरेशन था 1951 से 1956 तक। एंड ये किस मॉडल पर बेस्ड था? वो मॉडल था हेरोडोमर मॉडल, जिसका मेन फोकस था हमारा प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर। एंड इस 5 ईयर प्लान का हमारे का टारगेट था 2.1%, जो कि हमने अचीव किया था 3.6%, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया। कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप, अमेजिंग। तो अब बात आती है कि एग्रीकल्चर पर ही हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्यों फोकस किया। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। फूड शॉर्टेज ह्यूज इशू था, इसलिए जो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने पर था। डैम्स सेटअप कराई गई, जो ये 3 डैम्स थी ताकि वो एग्रीकल्चर की ग्रोथ को प्रमोट कर सके। फर्स्ट डैम इज भाखड़ा नंगल डैम, जो कि सतलुज रिवर पर सेटअप कराई गई। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पर। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर। प्लान्स में ही हमारी 5 आईआईटीज एस्टेब्लिश की गई थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स में ही हमारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए गए टू रिमूव जिम्मेदारी सिस्टम एक्सप्लॉयटेशंस। फर्स्ट हमारा है पॉलिसी ऑफ लैंड टू टिलर, यानी जिसने लैंड को टिल किया, यानी उस पर काम किया, उसको लैंड मिले। जिसने भी उस जमीन पर काम किया उसको भी जमीन मिले। एंड सेकंड इज लैंड सीलिंग एक्ट, एक आदमी के पास लैंड की मैक्सिमम लिमिट हो। एंड HYV सीड्स, यानी जितना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स उतना ही मोर फूड। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद आया सेकंड 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1956 टू 1961, जो कि बेस्ड था PC महालनोबिस मॉडल पर। इसका की फोकस क्या था? पब्लिक सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज। तो महालनोबिस ये कौन थे? आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। महालनोबिस कौन? अब बात आते कौन? ही एस्टेब्लिश्ड इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता। इन्होंने संख्या जर्नल स्टार्ट किया, स्टैटिस्टिक्स लवर्स का पैराडाइज जिसको बोला जाता है। एंड हिज बर्थडे ऑन 29 जून, जिस दिन होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स डे।
ये MCQ में मेनली आ जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस। सेकेंड 5 ईयर प्लान का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें था हैवी इंडस्ट्रीज, स्टील्स, मशीनरी, पब्लिक एंटरप्राइज को बूस्ट करना, इंडिया को इंडस्ट्री सुपर पावर बनाना। तो ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने किस पर फोकस किया? खेती यानी एग्रीकल्चर पर। एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने पब्लिक सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसका फोकस था हमारा बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। इसके बाद 3 बड़े स्टील प्लांट सेटअप हुए, पर इंडिया ने अकेले नहीं किया, फॉरेन कंट्रीज ने हेल्प की। वो हमारे 3 स्टील प्लांट थे। एक तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में सेटअप हुआ, किसकी हेल्प से? जर्मनी ने हमारी हेल्प की। सेकंड, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में सेटअप हुआ, यूके की हेल्प से। भिलाई स्टील प्लांट हमारा छत्तीसगढ़ में सेटअप किया, USSR यानी रशिया की हेल्प से। हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान में टारगेट था 4.5%, जो कि हमने 4.27% अचीव करा था। लगभग अपने टारगेट के पास ही थे। खैर, वो ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई बट रियलिटी थोड़ी लो। नेक्स्ट है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन था 1961 टू 1966, जो कि बेस्ड था गडगिल फॉर्मूले पर। इसका की फोकस क्या था? सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर, यानी कि अपनी इकोनॉमी खुद अर्न करे, लोन पर नहीं जिए। ओके, जिसमें हमारे 2 प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिस उनके समय पर 1962 की बिगनिंग में ही क्या हो गया था? चाइना वॉर। आफ्टर दैट लाल बहादुर शास्त्री, 1965 में इंडो पाक का वॉर हुआ था। देन थर्ड 5 ईयर प्लान में ही हमारे में ड्रोट यानी बाढ़ आ गई थी। वीट इंपोर्ट हुआ USA से PL 480 स्कीम के तहत। थर्ड 5 ईयर प्लान यानी कि थर्ड प्लान और 3 चैलेंज। फर्स्ट वन इज वॉर विद चाइना, वॉर विद पाकिस्तान एंड ड्रोट। जस्ट इमेजिन, शास्त्री जी माइक पकड़कर बोल रहे हैं, ले बेटा, अन्न भी अपना, आर्मी भी अपनी। और इसी बीच इन्होंने, अपने शास्त्री जी ने स्लोगन दिया, एक आइकॉनिक स्लोगन, जय जवान जय किसान, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पर, जिसने मतलब सोल्जर्स और फार्मर्स दोनों को ही बूस्ट किया था। एंड इसी बीच इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट्स भी फॉर्म्ड हुए थे। FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 14 जैन 1965 में, CACP कमीशन फॉर एग्री कॉस्ट एंड प्राइसेस 1 जैन 1965 को, एंड IDBI इंडस्ट्रियल देव बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1965 को, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1963 में। तो चलिए अब थर्ड 5 ईयर प्लान की हमारे टारगेट की बात कर लेते हैं, जिसका टारगेट रहा है हमारा 5.6%, जिसमें से हमने अचीव किया 2.8% बिकॉज ऑफ वॉर, ड्रॉट, इम्पोर्ट्स प्लस फूड क्राइसिस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा टारगेट बिल्कुल बैडली तरीके से फेल हो चुका था। थर्ड 5 ईयर प्लान को हम याद कैसे कर सकते हैं? गडगिल फॉर्मूला। एक तो देखो ऐसे भी याद हो जाएगा, हमारा गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड है, ऊपर से 3 गड़बड़ हुई थी। इसमें 3 गड़बड़ कौन सी थी? ये रही अपनी तीनों गड़बड़, चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, ड्रोट और फूड क्राइसिस आ गई थी। है ना आसान? बस एक तुम सब भी अपना टारगेट रखो कि एक बार पढ़ो और लाइफ टाइम याद रखो। ऐसा नहीं कि अपना कोई भी टारगेट सेट करो और इसकी तरह ही बैडली अपना अचीव ना कर पाओ। Okay. थर्ड 5 ईयर प्लान फेल होने के बाद आता है हमारा ब्रेक प्लान हॉलीडे। तो गवर्नमेंट भी लाइक, भाई लोग अपन लोग को अब थोड़ा सा ब्रेक मांगता है, ज़्यादा नहीं, 3 साल का। अच्छा। एंड वो ब्रेक प्लान हॉलीडे था 3 साल का, 1966 टू 1969। इस हॉलीडे टाइम पर एग्रीकल्चर को रिव्यू करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन जिसमें HYV सीड्स, फर्टिलाइजेशन, इरिगेशन प्लस टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फूड क्राइसिस को एंड करने का सुपर हीरो मूवमेंट था, जिसकी 2 फेज थी। फर्स्ट फेज इज मिड 1960s to 1970s एंड सेकेंड वन इज मिड 1970s। इंडिया बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन, रोटी बस दुआ करो मिल जाए। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन ब्रेड, राइस, व्हीट सब अनलिमिटेड है। तो आइए अब बात करते हैं अपने फोर्थ 5 ईयर प्लान की, जिसका ड्यूरेशन था 1969 टू 1974। अब इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन आ गई थी? इंदिरा गांधी। अब तक के हमारे
3 5 ईयर प्लान में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारे 3 में रहेंगे अब इंदिरा गांधी, 4th 5th 6th इन तीनों में। ओके, 4th 5 ईयर प्लान ये हमारा बेस्ड है गडगिल फॉर्मूला एंड रुद्र एलन मॉडल पर। ऑप्शन में देखो, अगर ऑप्शन में पूछा जाएगा ना कि 4th 5 ईयर प्लान किस पर बेस्ड है, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर गडगिल फॉर्मूला आएगा तो इस पर टिक मारना है, अगर रुद्र एनल मॉडल आएगा तो इस पर टिक लगाना है। ओके, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। हमारे इस 5 ईयर प्लान का गोल्स हैं ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद कमाओ और खुद खाओ। 4th 5 ईयर प्लान में हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉलिसीज आई, जो कि फर्स्ट थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम यानी पॉपुलेशन कंट्रोल, जिसमें हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई थी, जिसमें स्लोगन्स आया था कि हम दो हमारे दो। सेकंड हमारी पॉलिसी आई थी 14 बैंक नेशनलाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन के लिए पब्लिक मनी को कंट्रोल में किया अपनी में। एंड थर्ड वन इज अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में, दैट वाज इंडियन सीक्रेटली बॉम्ब, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। 1971 में इंडो पाक वॉर, जिसमें बांग्लादेश बॉर्न हुआ। 4th 5 ईयर प्लान का टारगेट था 5.6%, जिसमें से हमने अचीव किया 3.3%। इसको भी हमने बैडली मिस्ड कर दिया। तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट 5 ईयर प्लान पे, दैट इज 5th 5 ईयर प्लान। यही एक हमारा इकलौता ऐसा प्लान है, कहने को तो ये 5th 5 ईयर प्लान है, बट यही ऐसा प्लान है जो कि हमारा 4 साल का रहा है, 1974 टू 1978। अब तक के 4 प्लान हमारे पूरे 5-5 साल के रहे हैं। ये है हमारा 4 साल का। इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन रही थी हमारी? इंदिरा गांधी जी। ये 5 ईयर प्लान हमारा बेस्ड है डीपी धर मॉडल पर। इसका टारगेट रहा है हमारा 4.4%, जिसमें से हमने अचीव किया है 4.8%, जिसमें तब के लोग भी लाइक वाओ, रियलिटी वाज बेटर देन गोल। इस प्लान के हमारे जो मेन की फोकस रहे हैं वो रहे हैं, फर्स्ट है हमारा उसमें से रिमूवल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाओ। सेकंड वन इज अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस यानी अपनी इनकम अपनी कहानी। थर्ड वन इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसमें क्या था सबकी बेसिक नीड्स को प्रोवाइड किया जाएगा, रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ वगैरह वगैरह। ओके, बेसिक नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल, जिसमें इंक्लूड थे हमारी पानी रोटी कपड़ा मकान ETC। And fourth one is RRBs were set up in 1975, रीजनल रूरल बैंक्स, जिसमें क्या है कि गांव में लोगों को लोन मिले, बैंक्स ओपन हुए, और फर्स्ट हमारा RRB यानी रीजनल रूरल बैंक जो था वो था हमारा प्रथम ग्रामीण बैंक इन मुरादाबाद। नाउ विलेजर्स डेली गोइंग टू लोन ऑफिस एंड वो क्या कहते हैं, अब पहले बैंक आता था शहर, अब बैंक हमारे गांव आया। लेकिन एक सेकेंड, हमने 20 पॉइंट प्रोग्राम पर इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। इंदिरा गांधी जी का मास्टर प्लान जो था डेवलपमेंट का 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, जो कि 1975 में स्टार्ट हुआ। इसका नाम याद रखना, MCQ का बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। 5 ईयर प्लान को मिडवे ही कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद क्या है हमारा रोलिंग प्लान, इसको इंट्रोड्यूस कराया गया। ये 2 साल का था, इसका ड्यूरेशन 1978 टू 1980। जिस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन बने? मोरारजी देसाई ड्यूरिंग जनता गवर्नमेंट। इसका की फोकस क्या था? एम्फेसिस वाज ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट पर हमारे इसमें ज़्यादा फोकस रहा था। नेक्स्ट आते हैं अपने 6th 5 ईयर प्लान पर, जिसका ड्यूरेशन रहा है हमारा 1980 टू 85। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर फिर से कौन आ गए? इंदिरा गांधी जी। इसमें की फोकस रहा था हमारा नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें हमारा टारगेट था 5.2%, जिसमें हमने अचीव किया 5.7%, यानी आ गई अपनी इंदिरा गांधी जी कम बैक, जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली कम बैक किया। की फोकस क्या था हमारा 6th 5 ईयर प्लान का? इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक अपग्रेड करना, एंड थर्ड वन इज डिक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी यूथ को एम्पावरमेंट करना, जॉब्स देना, रूरल स्किल ट्रेनिंग पर ध्यान देना। ये हमारा 6th 5 ईयर प्लान का की फोकस रहा था। इंदिरा गांधी जी ने इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश कराई, जिसका नाम जो थी NABARD, NABARD NABARD, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी N यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट,
ये वो बैंक था जो कि फार्मर्स को सपोर्ट कर रहा था उनके लोन और डेवलपमेंट में। नेक्स्ट हमारा प्लान आता है 7th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन रहा है 1985 टू 1990। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन आ चुके हैं? राजीव गांधी जी। इस 7th 5 ईयर प्लान का टारगेट जो रहा है हमारा वो है 5%, जिसमें से हमने 6% अचीव कर लिया। मेनली ये टारगेट हमारा सक्सेसफुल रहा, हमने टारगेट से ज़्यादा ही अचीव किया है। तो अब बात करते हैं कि 7th 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किस चीज़ पर रखा। फर्स्ट फोकस इज ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि भोजन पर। जैसे कि मानो गवर्नमेंट कह रही हो पहले पेट भरेगा जनता का तभी हमारा देश बढ़ेगा। सेकंड हमने फोकस रखा वर्क पे, कि देश का यूथ काम पे लगेगा, वरना घर बैठे ही क्या होगा, वो फ़ोन ही घुमाएगा, रील ही स्क्रॉल करेगा पूरा दिन। थर्ड जो हमारा फोकस रहा है वो किस पर रहा है हमारा? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, मतलब कम सामान से ज़्यादा काम करें। स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। ओके, तो अब तक हमने देखा कि 7th 5 ईयर प्लान में हमारा मेनली फोकस रहा है फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी पर। और अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 1978 में, जिसका कंसेप्ट प्रोफेसर राज कृष्णा ने दिया गया। इसमें क्या था कि इन्होंने बताया कि 1960 से 80 के बीच में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो हुई है, जिसमें पास मतलब जिसकी वजह से हमें अब नेक्स्ट 5 ईयर प्लान को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हमें बीच में एक एनुअल प्लान लेना होगा। वो एनुअल प्लान हमारा कितना रहा है? 2 साल का, और 1990 से 1992 के बीच। इस एनुअल प्लान के दौरान 1991 से 1992 के बीच एलपीजी फॉर्म रिफॉर्म कराए गए। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया गया, ग्लोबलाइजेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह अपने व्यापार को बढ़ाया गया, ग्लोब किया गया। अब आते हैं 8th 5 ईयर प्लान पर, जिसका ड्यूरेशन था 1992 टू 1997। अब प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन आ चुके हैं? पीवी नरसिम्हा राव। इस प्लान का हमारे का टारगेट रहा है 5.6%, जिसमें हमने 6.8% अचीव किया है, यानी अगेन हम इस प्लान के टॉपर रहे हैं। इस 8th 5 ईयर प्लान का हमारा फोकस रहा है न्यू इंडिकेटिव पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट सेट हम डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेंगे, बस डायरेक्शन ही देंगे। जैसे कि टीचर बोले पढ़ो बट होमवर्क कैसे करो तुम्हारी मर्जी है बेटा। सेकंड वन इज इकोनॉमी एंड फिस्कल रिफॉर्म्स, पैसे का सिस्टम ठीक करना, बजट, टैक्स, इन्वेस्ट, एफडीआई, ये सब। थर्ड वन इज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर डिक्लाइंड। आते हैं 9th 5 ईयर प्लान पर, जिसका ड्यूरेशन रहा हमारा 1997 टू 2002। अब हमारी सरकार आ चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जिसमें हमारा गोल रहा है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, यानी जो ग्रोथ होगी वो इक्वालिटी के साथ तो होगी ही, अब न्याय के साथ भी होगी। जिसमें हमारा टारगेट रहा है 6.5%, जिसमें हमने अचीव कर लिया 5.4%। थोड़ा सा मिस हो गया बट मेनली हमने कर ही लिया था। देश, इसमें हमारा गोल ये था देश ग्रो भी करे प्लस गरीब लोग भी लिफ्ट हों, सबका साथ सबका विकास, इसमें हमारा ईयरली वर्जन रहा था। अपने 10th 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन है 2002 से 2007 के बीच, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिसका टारगेट है हमारा 8%, जिसमें हमने 7.6 यानी लगभग अचीव कर लिया था। वो आखिर हमारा गोल क्या था जो हमने इतना अचीव कर लिया? वो था हमारा NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसमें अब सिर्फ गेहूँ चावल यही सब नहीं, अब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब भी हम उगा सकते थे। नेक्स्ट आता है हमारा 11th 5 ईयर प्लान, जिसका ड्यूरेशन रहा है हमारा 2007 से 2012 के बीच। अब प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? मनमोहन सिंह, जिसका टारगेट है हमारा 9%, हमने उसमें से 8% अचीव भी कर लिया। की फोकस क्या रहा है हमारे इस प्लान का? टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा, ठीक है, समझ गया। ये ग्रोथ हमारी फास्ट भी और सबके लिए, नॉट ओनली अंबानी अडानी, ऑल्सो गरीब यूथ गांव के। ओके, फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट 5 ईयर प्लान पर, दैट इज 12th 5 ईयर प्लान।
प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे इस समय? मनमोहन सिंह। ड्यूरेशन क्या रहा हमारे इस प्लान का? 2012 टू 2017, जिसका की फोकस क्या रहा है? टूवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, और इसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूड है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इस 12 5 ईयर प्लान में? दैट इज 2014 में प्लानिंग कमीशन को डिसमिस्ड कर दिया गया एंड 5 ईयर प्लान वर अबंडन। 2014 के बाद हमारे 5 ईयर प्लान बंद कर दिए गए और लास्ट जो हमारा 5 ईयर प्लान था यही था 12 5 ईयर प्लान। तो उसके बाद आती है हमारी नीति आयोग, द न्यू बॉस इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पे अब कौन आ गया हमारा नया बॉस? नीति आयोग, जिसका सेटअप हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इट इज़ अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट जो कि रिपोर्ट पब्लिश करता है, विजन डॉक्यूमेंट्स बनाता है। तो अब ये हमारे कुछ 3 ब्रेक्स हैं जो अब तक के 12 5 ईयर प्लान में आए हैं। पहला 3 साल का ब्रेक जो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद आया था। उसके बाद 2 साल का आया जो कि हमारा 5th प्लान के बाद आया, रोलिंग प्लान। और ये लास्ट में 1990 से 1992 के बीच में हमारा एनुअल प्लान आया 7th प्लान के बाद। आई होप आपको अब तक के 12 5 ईयर प्लान समझ आए होंगे। थैंक यू।